दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया क्वेश्चन नंबर 112 तक का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स 113 नंबर से शुरू करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को देखिएगा, 113 नंबर क्वेश्चन आपसे बोलेगा, क्वेश्चन को जब तक समझिए और पढ़िए एक बार। 113 नंबर, एक टिन का बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई, तो बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। एक कोई भी बर्तन है, टिन का है, वो भी बर्तन से हमें क्या मतलब, कैसा भी बर्तन हो, बस बर्तन होना चाहिए जिसमें कि 20 लीटर पेट्रोल है। एक टिन का कोई भी बर्तन है जिसमें कि 20 लीटर पेट्रोल है, 20 लीटर पेट्रोल है और 3 लीटर बह गया। सोचो कि आप कहीं से पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आ रहे हो, एक किसी डिब्बे में या किसी में गलू किसी टंकी में, तो उसमें क्या हुआ, 3 लीटर पेट्रोल छलक गया या रिसाव हो गया या बह गया। तो भाई साहब अगर इससे 3 लीटर बह जाएगा, 3 लीटर अगर ये माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, 17 लीटर। अब यही पूछा है जितना पहले पेट्रोल था उसका ये जो बचा है कितने प्रतिशत बचा है, तो कितना बचा है, 17। कितना था पहले, 20। पूछा जाए ऊपर, बताया जाए नीचे, इंटू 100, जो कि कंडीशन होती है परसेंटेज निकालने की। अगर इसको सॉल्व करेंगे 20 पंचे 100 और 17 5 85%, यही आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए ऊपर, बताया जाए नीचे, इंटू 100, ये आपका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे समझेंगे। पूछा गया हमसे जो 17 लीटर बचा है, 17 लीटर बचा है, ये कितना परसेंट है, किसका, बताया कितना गया था, 20 लीटर। ये 20 लीटर लिखा और परसेंट निकालने के लिए गुणे 100 कर दिया तो 85% आंसर आ गया। अपने आंसर को अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो आंसर नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। देखें अच्छे से समझे, मैंने पिछली बार भी बताया है कई सारे क्वेश्चंस में। इसके बाद हम लोग 114 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जब तक क्वेश्चन को देखें और समझें। 114 नंबर क्वेश्चन, 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है। 114, 3 पेंसिल, भाई साहब 3 पेंसिल हैं, 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 1 मिनट में फिर से चेक कर लेता हूं। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन का बताना है, 20 रुपए। तो आपसे कहा है 6 दर्जन। पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि 6 दर्जन में कितनी पेंसिलें होंगी। ठीक है, 6 दर्जन में कितनी पेंसिलें होंगी, 1 दर्जन में 12, तो 6 में 72। ये चीज क्लियर है कि 6 दर्जन बराबर 72 पेंसिल होंगी, यानी कि हमें जो मूल्य निकालना है वो 72 पेंसिल का निकालना है। अब भाई साहब 3 पेंसिल का 20 रुपया दिया है, तो 1 पेंसिल का नहीं निकाल लोगे, कितना, 20/3 होगा, 20/3 रुपया निकालना। कितने का है, 72 पेंसिल का, तो हमने क्या किया, 72 से गुणा कर दिया, तो कितना हो गया, 72 गुणे 20/3 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 गुणे 20, 24 दूना 48, जो कि 480 रुपए। यही आंसर होगा। सीधी सी बात है, आप 1 की वैल्यू निकालेंगे, जितनी पूछेगा उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छे से, हमने क्या किया, 3 पेंसिल का मूल्य दिया था तो हमने किया 1 पेंसिल का मूल्य निकाल लिया। 1 पेंसिल का कितना आया, 20/3। अगर 1 पेंसिल का 20/3 रुपया आया है तो 72 का कितना होगा, 72 गुणे 20/3, वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 480 रुपए आंसर होगा। अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए अच्छे से इसको एक बार, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा क्योंकि वो आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है। और याद रखें हम लोग किस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी जो बुक है वो लूसेंट है, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन रखा गया है, तो आप देखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं या सामने नहीं क्लियर हो रहा है तो देखिएगा आपको बुक, लूसेंट बुक, जो कि टेट या सीटेट की आती है, उससे देखें। 116 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा, 116, किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा, किससे अधिक होगा भाई साहब, जब आप 176 को 3 से भाग देंगे, 176 को 3 से भाग देंगे तो शेष भाई साहब कितना आएगा, ऑप्शन चेक कर लो। मतलब इससे ज्यादा शेष किस में आएगा, ऑप्शन आपको दिए गए 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन में लिख देता हूं आपके सामने, वैसे तो शो हो रहा है 174/4,
174/4, 175/3, और अगर अगला ऑप्शन 176/2, 176/2, और लास्ट वाला है 173/5, 173/5। अब देख लो भाई साहब, 176 को क्या करो कि 3 से भाग दे दो। हमने कितने बार देखो, 3 से 1 में जाएगा नहीं, 2 अंक लेंगे, 3 × 5 = 15 हुआ। अगर ये 15 हो जाएगा तो 15 माइनस हुआ, 2 आया, 7 में से 5 गया, 2 आया। अगर ये 2 आया तो भाई साहब 6 भी नीचे आ गया, 6 26 हो गया, तो 3/24 हमें पता, 8 बार गया हुआ 24, तो कितना शेषफल आया, ये माइनस हो गया, तो शेषफल कितना आया, 2। 26 में से 24 गया, 2 आया। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका शेषफल कितना आ रहा है, इस 2 से बड़ा आ रहा है, यानी कि 2 से बड़ा 3 आना चाहिए, 3 से ज्यादा, यानी 2 से ज्यादा कुछ भी है, 3 आए, 4 आए, 5 आए। क्वेश्चन को समझिएगा। तो पहले वाला देखो भाई साहब, 4 चौक 16, 4 3 12, कितना बचेगा, 2, जो कि उसके बराबर है, तो ये नहीं हो सकता। इसको देखो, 3 × 5 = 15, 2 25 हुआ, 3/24, इसमें एक शेषफल बचा, ये भी नहीं होगा। इसको देखो, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा, यही वाला, तो इसमें पूरा पूरा कट जाएगा। देखिएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 2 बचा 23 हुआ, 5 चौको 20, और 3/5, ये 3 आपका क्या हो गया, ये 3 हो गया शेषफल। ऐसे देख लो, 173 को 5 से भाग दिया गया, 5 × 3 = 15, ये हुआ 2, ये हुआ 23, 5 चौको 20, ये 20 हुआ, माइनस हुआ तो 3, यही शेषफल आपका आंसर आ गया। अच्छे से चेक करेंगे तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे तो बड़े अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। चेक कर लें एक बार। इसके बाद हम लोग 117 नंबर की बात करेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन लो, ये मापन से आया है, मेजरमेंट से, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कई सारे, और एक हमने उसी से छोटा सा भी वीडियो बनाया था, जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, क्वेश्चन आए तो आप कर पाए बढ़िया आसानी से। तो चलिए देखिएगा, 117 नंबर। अगर 117 नंबर की बात करें, 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर। 117, 500 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, 50 मीटर, 5 किलोमीटर। 50 मीटर को मैं m से लिखता हूं, और 5 किलोमीटर को क्या लिखता हूं, km, 5 किलोमीटर। समझिएगा। अब इसको देख लो एक बार, ऑप्शन देख लो किसमें आंसर पूछा है आपसे। भाई साहब मीटर में पूछा है, तो मीटर में अगर पूछा है तो बड़ी आसानी से कर लोगे। कैसे, हमें पता है कि जो 1 किलोमीटर होता है भाई साहब, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ये तो पता ही होगा। 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। और अगर बात करूं 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। आपको वो जो मैंने मापन वाली क्लास आपको बताई हुई है मेजरमेंट की, वो वाली क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर में बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर, ये होगा। तो अब देखिएगा भाई साहब, 500 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर कितने मीटर में होंगे, 5 मीटर में। कर लिया 5 मीटर। इस 500 को क्या करोगे आप, 100 से भाग दे दोगे। क्यों, क्योंकि आपने 1 सेंटीमीटर में जब 5 मीटर हुए, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हुए, तो इसी 5 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 5 नहीं, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 500 गुणे 1/100। इसको कैंसिल कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो वही चीज मैंने लिखी यहाँ पे डायरेक्ट, 5 मीटर, और ये 50 मीटर आपका लिखा ही हुआ है। 5 मीटर, 50 मीटर, और 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 में 5000, सिंपल 5000 मीटर। इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 5055 मीटर। यही आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन आप चेक कर लें, 5055 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही है। एक बार अच्छे से समझें इसको, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये डिस्टेंस का है तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखें अच्छे से इसको एक बार। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है स्थानीय मान के बारे में, जो कि मैंने बड़ा ही अच्छे से बताया है, तो आई होप आप लोग कर लोगे। फिर भी मैं एक बार करा देता। नंबर क्वेश्चन को देखिएगा,
क्वेश्चन है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताएं। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। स्थानीय मान पता है ना कि जो उसके स्थान की वैल्यू होगी, यानी कि अगर इकाई है ये 6 है तो 6 होगा, इकाई दहाई सैकड़ा में है तो इसका मान कितना होगा 6 से सैकड़ा का यानी कि 100 का गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 10,000 में है तो 6 का 10,000 से गुणा हो जाएगा। तो अगर इस 6 की बात करेंगे तो कितना होगा, 6 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो 1 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब इन भाई साहब की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 6 का गुणा किससे हो जाएगा 100 से, तो ये भाई साहब कितने आ जाएंगे 600 आएंगे। और इन भाई साहब की अगर बात करें तो इनकी ये 6 है, 6 का किससे गुणा होगा, जितने आगे अंक होंगे उतने ही जीरो लगेंगे, गुणे 1 2 3 4 इतने ही है। इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ पे 60,000 होगी, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे हम कितना आ जाएगा 60,000। अब अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60,606, 60,606। अपने ऑप्शन को आप एक बार चेक कर लें, जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखें इसको एक बार, इसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बार जल्दी से इसको नजरों से उतारें। चलिए देखिए 119 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे कहा गया है 5,671, 119 नंबर कि 5,671 इस संख्या के अगर अंकों को पलट दिया जाता है, यानी कि दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने, अगर ये दाहिने से बाएं हैं इसको पलट के कैसे लिखेंगे 1 7 6 5, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है। तो अंतर के लिए क्या कर देंगे, माइनस 1 में से 5 नहीं जाएगा, एक उधार लिया, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे 6 में से 6 0, और यहाँ पे 6 में 7 नहीं जाएगा, उधार लिया 7 यानी कि 9, और 4 में से 1 गया 3 यानी कि 3 9 0 6, यही आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छे से देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें कि अंकों को पलटने की बात की गई है तो आप इसी लेफ्ट टू राइट कर देंगे, ठीक है। अगर 5 6 7 1 है तो इधर से इसको लिख देंगे 1 7 6 5, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, बाकी घटाना तो आप लोगों को आता ही है। तो देखिए अच्छे से इसको एक बार। बात करेंगे 120 नंबर क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है, अगर आप स्क्वायर स्पेशल नंबर के जो स्क्वायर कराए थे हमने, देखेंगे वहां पे हमने 11 का 111 का 1111 का सारे कराए हुए हैं। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि जो आपका 120 नंबर क्वेश्चन है, 1 गुणे 1 बराबर 1, 11 गुणे 11 बराबर कितना 121। ये तो आपको पता है कि भाई साहब 11 का स्क्वायर 121 होता है। बाय द वे ये क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। अगर 111 की बात करेंगे, 111 गुणे 111, तो इसका मतलब दिया हुआ है 1 2 3 और जस्ट रिवर्स अपोजिट 3 2 1, 1 2 3 2 1। और इससे पूछा हुआ है अगर 4 1 आपके दिए हों तो क्या आएगा। तो भाई साहब यहाँ पे अगर लॉजिक आप रीजनिंग भी लगाएं तो अगर यहाँ पे देखा हमने कि भाई साहब 1 1 थे तो हमने 1 ही लिख दिया, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, 1 1 कितने हैं 2 2 हैं, तो क्या 2 तक गए फिर उल्टा हो गए, यानी कि 1 2 और फिर 1 में आ गए। यहाँ पे 3 थे ना, तो 1 2 और 3 और फिर 2 फिर 1, मतलब मैक्सिमम तक जाके फिर जस्ट उल्टा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 4 है ना, 2 3 4 और 3 2 1। ये आपका होता है किसका 1111 का स्क्वायर। ये क्या होता है 1111 का स्क्वायर। ये इसका निकालने का तरीका मैंने बताया था आपको। अगर आप स्पेशल वाला स्क्वायर निकाल, आपसे यहाँ पे इसका जैसे ऐसे हो जाएगा, तो जो आपसे क्वेश्चन में अभी पूछा हुआ है उसमें 5 1 बनाए हुए हैं। आपको पैटर्न समझ में आ गया, यानी 5 1 गुणे 5 टाइम्स 1। पैटर्न अगर क्लियर है तो आप कर पाओगे। 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 1 है, इसका उल्टा कर देंगे 4 3 2 और 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। अपना आंसर मैच कर सकते हैं, यहाँ पे कितने भी 1 बना दे वहीं तक गिनतियां लिखेंगे, उसके जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा लिखने रहेंगे, वहीं से देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा।
इसके बाद हम लोग 122 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। हो गया होगा क्योंकि 121 नंबर में आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो उसको आप खुद समझें, देखें बुक से सॉल्यूशन देखें। 122 नंबर, यहाँ पे कुछ वर्ड होंगे जो कि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उन वर्डों का मतलब क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, एक हमारा होता है पूर्ववर्ती, एक होता है उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती, एक और होता है परवर्ती, परवर्ती। मैं देख लेता हूं अगर और भी कोई वर्ड होता है तो वो भी देख लेता हूं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1000 के परवर्ती की पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती और परवर्ती पूर्ववर्ती, 2 ही 3 वर्ड दिए गए हैं। उत्तरवर्ती की बात करें अगर हम, तो अगर हमारा यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसे लिख दिया जाए कि 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे सोचो कि अगर 100 लिखा हुआ है, 100 का पूर्ववर्ती लिखना है, तो पूर्व मतलब क्या, कहने का मतलब एक पहले का। तो पूर्व की अगर बात करेंगे, अगर एक पहले का होगा तो 100 में से एक माइनस कर देंगे तो 99, जो कि हो जाएगा 100 का पूर्ववर्ती। यहीं पे अगर उत्तरवर्ती की बात करें, उत्तर मतलब बाद में, तो यानी कि एक संख्या बाद की, इसी 100 में अगर हम एक को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 101, जो कि हो जाएगा उत्तरवर्ती। तो भाई साहब उत्तरवर्ती और परवर्ती दोनों एक ही होते हैं। और अगर आपको बाय द वे कंफ्यूजन हो जाए तो एक चीज माइंड में रखिएगा कि पहले वाले को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसर, SUCCESSOR। सक्सेसर मतलब सक्सेस होना, सक्सेस होगे तो आगे बढ़ोगे, कॉन्सेप्ट है रिलेट करने का कि आप कैसे माइंड में रखोगे। और प्रेडिसेसर मतलब पहले का, प्री मतलब पहले का होता है, इसलिए एक संख्या पहले का। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। भाई साहब पहला ऑप्शन है 1000 के परवर्ती की बात करें तो 1001 होगा ना, एक ज्यादा, यानी कि परवर्ती हो जाएगा 1001 और उसका पूर्ववर्ती 1000 है, परवर्ती का पूर्ववर्ती। तो इनके अगर पूर्ववर्ती की बात करें कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 पहले वाला, तो फिर 1000 आ जाएंगे। यही तो कहा है, यानी कि आपका पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो कथन है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस कीवर्ड को समझिएगा, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती, ये चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, तो यहां से आपको कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, तो अच्छे से देखें, इसको समझें। इसका पहला ही ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लें। चलें 123 नंबर क्वेश्चन को देखें। अगर 123 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए और उनमें से 152 बिक गए। क्वेश्चन नंबर 123, दुकान में पहले से कितने खिलौने हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 239 खिलौने थे। दुकान में कितने थे, 239 खिलौने थे। भाई साहब माइंड में रखिएगा, बाकी तो क्वेश्चन आपके सामने है ही है। 239 खिलौने थे और साथ में 70 और खिलौने लाए गए। 70 लाए होंगे तो इसमें जुड़ेंगे ना, 70 लाए गए भाई साहब, 70 खिलौने और आ गए। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है 152 तुमने बेच दिए। भाई साहब 70 लाए आपने, कितने हो गए, 70 मिला दिए तो कितने हो गए, 9, 7 3 10 का 0, हासिल 1 2 1 3, 309। अब उसने कहा कि कितने बेच दिए, बेच दिए तो 152 जो बेचे, तो इसमें से माइनस हो जाएंगे 152, तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7, उधार लिया 10 में से 5 गया 5 और ये हुआ 1। 157 खिलौने आपके पास आपकी दुकान में बचेंगे। क्वेश्चन को समझिएगा, कुछ खिलौने आपके पास थे, आपने कुछ और लिया, उसमें से जो बेच दिए, तो जो लाए जोड़ेंगे और जो बेचे उसको माइनस करके टोटल खिलौने कितने बचे हैं बता देंगे। अपना ऑप्शन चेक कर लें। लो, इसमें इक्वेशन बनानी थी, सीधी सीधी बात ये है कि क्या करते, 239 प्लस 70 माइनस 152। भाई साहब ये पहले थे और ये वाले आप और लाए और जो बेच दिए उनको माइनस कर दिए, तो इतने बचे। ठीक है, समझ आया। आप अपना ऑप्शन देख लें, ऑप्शन से मैच कर लें। 239 प्लस 70 माइनस 152, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
देखें अच्छे से। एक 124 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर 124 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 124 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, एक पेंसिल का मूल्य 2 सही 1/2 है। 124 भाई साहब एक पेंसिल का मूल्य इन्होंने दे रखा है, जो एक पेंसिल है उसका मूल्य कितना है 2 सही 1/2 यानी कि 2.5 रुपया। ठीक है, 2 सही 1/2 है यानी कि सीधा सा कहने का मतलब ये है कि 2.5 रुपए है। तो उसके बाद अमित 1.5 दर्जन पेंसिल को खरीदता है और दुकान वाले को 100 रुपए की नोट देता है। 1.5 दर्जन खरीदेगा भाई साहब, 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन कहने का मतलब कितना, 1.5 तो समझते हो ना, 1 दर्जन में अगर 12 तो आधा दर्जन में 6, 1.5 दर्जन में कितना होगा 12 6 18 यानी कि 12 + 6। 1.5 दर्जन में 18 पेंसिलें होंगी, 18 पेंसिलें खरीदी और उसने दुकान वाले को क्या किया 100 रुपए दे दिया। अगर 100 रुपए दे दिया तो कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे, जितने पेंसिल होंगे उतने दुकान वाला ले लेगा और बाकी बचे हुए आपको वापस कर देगा। तो सीधी सी बात है 18 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। अब भाई साहब एक पेंसिल का मूल्य देखिएगा, एक पेंसिल बराबर कितना है 2 सही 1/2 यानी कि 2 दूनी 4 1 5 5/2 रुपए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 18 पेंसिल का मूल्य कितना आएगा 5/2 गुणे 18। अगर आप करेंगे तो 9 × 45 रुपए हो जाएगा। तो भाई साहब 100 दिए थे आपने, 45 दुकान वाले ले लिए, कितने वापस करेगा 100 में से 45 अगर माइनस हो जाएगा तो 55 रुपए आपका वापस कर देगा दुकान वाला, जो कि आपका होगा आंसर। अपना ऑप्शन चेक करें एक बार अच्छे से। क्वेश्चन है लेकिन जितनी हमें जरूरत है उतना ही क्वेश्चन को करना है, उससे ज़्यादा हमें करना ही नहीं है। 125 नंबर क्वेश्चन जो कि आपको बड़ा सा मल्टीप्लाई दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है 3759 गुणे 9573। 3759 गुणे 9573 आपको ये दिया गया है। आपसे कहा है इसके गुणनफल में जो इकाई और दहाई के अंक आएंगे उनका योगफल बताना है। इकाई और दहाई कितना भी बड़ा नंबर आ जाए भाई साहब, मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, इकाई दहाई तो पहला और दूसरा ही होगा। इतना क्लियर है ना। तो अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जितनी जरूरत है उतना ही करूंगा। हमने क्या किया 3 से गुणा किया, 3 9 27 का आया 7 आया, हासिल हुआ 2 और 3 × 5 = 15 2 7 2 अंक की जरूरत थी, हमने 2 अंक कर लिया। अब छोड़ दो इसको, 7 से कर लो। 7 से अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ने 63, ये पहला वाला छोड़ देते हैं ना। अगर बाकी आप करोगे तो भाई साहब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया 7 ने 63 का 3 और हासिल किया 6। बाकी हमें मतलब नहीं, हमें 2 अंक की जरूरत थी भाई साहब। और अगर इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी क्रॉस लगेगा, इसमें भी क्रॉस, यहां से शुरू होगा। हमें जरूरत किसकी है भाई साहब, इन दोनों अंकों की। देखो इनके जोड़ की, यानी कि ये आएगा 7 और ये हो जाएगा 7 3 10 का 0। देखिएगा जितने की जरूरत है हम उतना ही करेंगे, इसीलिए आपको इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है। तो भाई साहब इकाई और दहाई दोनों अंक आ गए, तो 0 + 7 बराबर कितना आया 7। इन दोनों का जोड़ ही तो पूछा है। देख लो आपसे पूछा गया योगफल यानी कि 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को समझिएगा, अगर यहीं पे सैकड़ा कर देता कि इकाई दहाई सैकड़ा का जोड़ बताओ तो क्या करते, यहाँ पे 1 अंक तक और लिखते हम यहाँ, और यहां पे भी लिखते और यहां पे भी लिखते, इन सबको जोड़ लेते, सिंपल। ठीक है, अगर क्वेश्चन को क्लियर है तो एक बार अच्छे से देखिएगा। जितनी जरूरत थी उतना हमने किया। उसके बाद हम लोग 126 नंबर की बात करेंगे। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 126 नंबर क्वेश्चन यानी कि शाम की बात की जा रही है। 126 2:58 शाम का मतलब क्या, मैं पीएम लिख दूं। ठीक है, 2:58 PM, साय से 4 घंटे 59 मिनट, 4 घंटे 4 hour and 59 मिनट यानी कि 59 मिनट, इसकी बात की जा रही है। आगे क्वेश्चन में क्या गया, मिनट पहले क्या समय होगा या क्या समय है।
तो भाई साहब PM, तो अब ट्रेन वाले टाइम पे अगर जाओ आप, तो जब 2 बजता है भाई साहब, 2:58, उसको कितना बोलते हैं, 12 के बाद फिर आगे चलते रहता है, यानी 24 घंटे वाला जो सर्कल चलता है। तो 12 के बाद 13 और 14, यानी कि उसके अकॉर्डिंग कितना है, 14:58। अगर इतना क्लियर है तो अभी देखना, इसी 14:58 से ये वाला मिनट है, याद रखिएगा, ये आपका मिनट है और ये आपका क्या है, घंटा, यानी कि आर। इसको हिंदी में लिखेंगे घंटा और इन भाई साहब को लिखेंगे क्या, मिनट। अगर आप इतना लिख लोगे तो आप देखिएगा उसमें 4 घंटा 59 मिनट पहले जाना है, तो हमने क्या किया, 14 में नीचे 4 घंटा लिख दिया और इधर क्या कर दिया, 59 मिनट लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ आपका घटाना भी थोड़ा लॉजिकल होगा। टाइम कैसे घटाओगे भाई साहब, आपने क्या किया, देखो 58 में से 59 घटा नहीं सकते, 58 छोटा है 59 बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इन 14 से ना 1 घंटा उधार ले लोगे। इन 14 घंटों से, यानी कि जो 14 बज रहा है उसको 13 बजा के 1 घंटा उससे ले लो उधार। अगर 1 घंटा उधार लोगे तो उसमें कितने मिनट होंगे, 1 घंटे बराबर 1 आवर बराबर 60 मिनट। अब ये बताओ, अगर 60 मिनट होगा तो 60 मिनट उधार लोगे तो भाई साहब अगर 60 हो जाएगा प्लस होगा। अब बताओ, ये 6 5 11 110, 118 में से 59 में घटाना है, ये कितना हो जाएगा, 118। 118 में 59 नहीं घटा सकते, घटा सकते हैं कैसे, यहां से एक उधार लिए तो कितना हो जाएगा, ये 18 में से 9 गया 9 और यहां बचा कितना 0, तो 10 में से 5 गया 5, 59 मिनट। ठीक है। अब भाई साहब यहाँ 14 बज रहा था, ये 14 घंटे थे, 1 घंटा उधार दे दिया तो बचा कितना 13, 13 में से 4 चला गया तो कितना भैया 9। भाई साहब 9 आ गए, यानी कि 12 से पहले आ गए तो सुबह का टाइम हो गया ना, तो 9:59 AM की बात होगी, यानी कि सुबह की। तो क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे जब हम उधार लेंगे तो मिनट सेकंड घंटा के अकॉर्डिंग होगा। 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो पूरा पूरा 60 मिनट उधार जाएगा, एक नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से कीजिए। 9:59 जो कि होगा सुबह का। अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। समझिए एक बार अच्छे से। 127 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही जानदार क्वेश्चन। देखिएगा, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, कहां पे कराया है याद है, कुछ रिमाइंडर थ्योरम मैंने कराई हुई है, जो कि बड़ा अपर लेवल है उसका, आपके लेवल से तो बहुत ज्यादा है। चलिए देखें 127 नंबर क्वेश्चन, यही है 127 नंबर क्वेश्चन। 567 567 567 567 567 567 को 567 से अगर काटा जाए तो कितना आएगा, क्या पूछा है, भागफल, कि भागफल कितना आएगा। अब बताओ 567 में एक बार में तो ही कट जाएंगे कि यहां से कट के 1 आ जाएगा, लेकिन कि भाई साहब ये कटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन अब फिर आगे हम गए तो 1 अंक लिया हमने तो नहीं गए तो हमने 0 लगाया, फिर दूसरा लिया फिर नहीं गए, 1 अंक तो हमें मिल गया था। ठीक है, 5 हमें मिला था, लेकिन जब 5 में भाग नहीं गया तो 6 लिया तो 1 0 आया, फिर नहीं गया तो फिर 7 लिया तो 1 0 गया, फिर एक बार जाएगा तब ये कटेंगे, तो ऐसा हुआ। फिर 5 हमारे पास आया, एक बार मैं अभी भाग विधि से भी करके बताऊंगा, देखिएगा। फिर जब हमने किया 5 यहाँ पे था तो 5 में नहीं गया, फिर 1 लिया तो 1 0 खिलाया, फिर 7 लिया तो फिर 0 खिलाया, फिर एक बार गया, यानी कि 1 0 0 1 0 0 1। अब भाग दे लो, कैसे, 5 6 7 5 6 7 और 5 6 7, इन भाई साहब को भाग देना है 5 6 7 से। हमें पता है एक बार गए तो ये हो गया 0, ये 0 हो गया तो हमारा 5 तो अपने आप आ गया भाई साहब। लेकिन अब 5 में भाग नहीं जा रहा तो हमने 0 खिलाया और 6 को नीचे ले आए, फिर नहीं गया तो हमने 7 को लाया नीचे, 0 खिला दिया। घुस तो देनी पड़ेगी ना, सिंपल सी बात है। 567 है, एक बार चला जाएगा तो 567 फिर 0 हो जाएगा। ये अगर 0 हो जाएगा फिर 5 आपका नीचे आ जाएगा, तो फिर 6 के लिए आपको घुस देनी पड़ेगी जो कि 0 होगा, 6 नीचे आ जाएगा, फिर 7 के लिए देना पड़ेगा तो 7 भी नीचे आ जाएगा, फिर एक बार में कट जाएगा 567 जो कि हो जाएगा पूरा 0। तो यानी कितना आ जाएगा 1 0 0 1 0 0 1, जो कि आपका बिल्कुल सॉलिड बिल्कुल सही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन आने की चांसेस एक बार बनते हैं। अपना ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। आप चाहे ऐसे कर लें या आप ऐसे कर लें, आंसर दोनों चीजें सेम ही आएंगे। देखें अच्छे से एक बार इसको। चलो भाई 128 नंबर क्वेश्चन।
128, 19,000, 19 सैकड़े, 19 इकाइयां को जोड़ना है। देखिएगा 128 है, 29 है, 128, 19,000, 19 सैकड़ा, 19 सैकड़ा और 19 इकाई को क्या करना है, जोड़ना है। तो भाई साहब हमने लिख लिया 19,000, लिख लिया 19,000 में कितना लिख लिया, 1900, फिर लिख लिया, सबसे जोड़ने ही तो है, फिर लिख लिया हमने 19 इकाई वाला यानी कि 19 लिख लिया। तो अब इसको भाई साहब अगर जोड़ लिया कितना हो जाएगा, 919, 910 का 9110 का 0 कैरी 1 112 यानी कि 20,919। आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो यही आपका आंसर होगा। चेक कर ले ऑप्शन एक बार। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक 129 नंबर, ये क्वेश्चन तो वैसे मैं करा चुका हूं कि यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया 1/2 में कितने 1/8 होंगे। 1/2 है, इसमें कितने होंगे 1/8, कितने 1/8 होंगे। जहां पे कितने आए भाई साहब दिमाग में आ जाए कि जो पूछा है उससे भाग दे दो। 1/2 है, पूछा कितने 1/8 होंगे, 1/8 की बात की, 1/8 से दे दिया भाग। अब हमें पता है 2 भिन्ने हैं भाग में, यानी कि ये मेन हुआ इसका। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 1/2 और नीचे वाली को गुणा का गुणा लगाएंगे और अंश को हर को अंश कर देंगे। 2 चौके 8, 4 इकन्नम 4 जो कि 4 1/2 होंगे, यानी 1/8 में 4 आधे होंगे, आधे यानी कि 1/2, 4 1/2 होंगे। ऑप्शन को आप चेक कर ले एक बार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यही आपसे पूछ लेता 1/2 में कितने 1/3 होंगे, तो फिर 1/3 से भाग दे देते। अगर 1/4 पूछ लेता 1/4 से भाग दे, जो पूछे उससे भाग दे दो, सीधी सी बात, आपका आंसर आपके सामने होगा, जैसे कि ये वाला हुआ है। देखें अच्छे से एक बार। चले बाकी के सारे पेडोलॉजी के क्वेश्चन है, तो 140 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। देखिएगा 140 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या बताइए। हमने डिटेल में भी बताया था, ऑप्शन से भी बताया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमने बताया था कि सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप ऑप्शन से करें, तो ऑप्शन से बड़ी ही जल्दी कर पाओगे। कैसे, देखिए 62 73 84 51, 62 73 84 51। अब कंडीशन देखिएगा, इसने कहा है कि उनके अंकों का अंतर है 4 और यदि 2 अंकों की संख्या उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली जो नई संख्या होगी उन दोनों का जोड़ है 110। यानी एक संख्या है उसका उलट दोगे अगर अंक उसके, उनका जोड़ 110 और उनके अंकों का अंतर यानी कि इनका अंतर है 6 - 2 आया कितना, 4 अंतर, इसका भी अंतर 4 ही है। तो भाई साहब ये वाली कंडीशन सब में फॉलो, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 1 गया 4, एक कंडीशन हो रही है। लेकिन इसके अंकों को बदलने पर जो नंबर बनेगा उसका जोड़ होना चाहिए कितना, 110। पहले वाले ऑप्शन की बात करें 62 है, 62 के अगर अंकों को बदल दिए 26 हो गया, इसको अगर जोड़ेंगे कितना होगा, 6 2 8 6 2 8 88 जो कि नहीं हो सकता, यानी कि पहला वाला ऑप्शन गया। 73 की अगर बात करें हम ऐसे ही 73 को अगर पलटा हमने तो कितना हो गया 37, जोड़ा हमने 7 3 10 का 0, 7 3 10 11 110। लो भैया आ गया, तुरंत आ गया। अगर इसको आप डिटेल में करते तो करते ही रहते कम से कम 10 मिनट तक, ये समझ लो। बड़ा ही लंबा क्वेश्चन होता है ये डिटेल में अगर करते हैं, और हमने कराया भी है। अगर पिछला क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैंने वो कराया भी है, तो अच्छे से देखें। अगर इसको चेक करेंगे तो 84 में से जब 4 8 जोड़ेंगे कितना, 8 4 12 का 2, 8 4 12 1 13 132 जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी ऐसे नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन को देखें अच्छे से, समझें एक बार
और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, देखिए अच्छे से। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।